हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टडी किया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है सर्किट में, राइट। सो इन द सेम वे अभी और कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर और आगे का जो टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स वो डिस्कस करेंगे उसमें, ओके। सो सीरीज सेल्स के बारे में स्टडी करने के लिए दैट इज़ बैटरी को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, उससे पहले अपने को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द बैटरी, दैट इज़ व्हाट इज़ ईएमएफ एंड व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, और ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो अपने को पता होना चाहिए, ओके। सो नॉर्मली अगर अपन कोई एक सर्किट देखेंगे तो ये जो सर्किट है ये अपना बैटरी है, राइट। इसका ईएमएफ होगा ई, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, ओके। अ बैटरी विथ सम इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर एंड इट इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ओके, कैपिटल आर। करंट ऐसे फ्लो होगा लाइक दिस, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर, आई इंटू स्मॉल आर। इधर से इधर जा रहा है मतलब ये प्लस ये माइनस, करंट ऐसे फ्लो होगा ना, तो ये प्लस और ये माइनस, ओके। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल वो फ्लो होगा, ठीक है। देन so what is a battery, what is a definition of the EMF? It is work done by the battery in moving a unit positive charge from lower potential to higher potential is known as EMF, electromotive force. I am repeating again, work done by the battery in moving a unit positive charge from lower potential to higher potential is known as electromotive force, that is EMF of the battery. So चार्ज को एक यूनिट चार्ज को मतलब एक वन चार्ज को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए जो एनर्जी देगा, जो एनर्जी लगेगा, दैट इज EMF E. बट व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज़ एक्चुअली जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के यहाँ पे कितना एनर्जी अपना लॉस हो रहा है, दैट इज V, पोटेंशियल, राइट, पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ड्रॉप मीन्स V मतलब हमेशा वहाँ पे क्या होगा, R, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस R क्या करो, कितना ड्रॉप हुआ, दैट इज V विच इज गिवन बाय I इंटू R। सिमिलरली देखना यहाँ पे भी मैंने V लिखा, I इंटू स्मॉल r, तो इतना एनर्जी उसने यूज़ किया है। तो एनर्जी कितना सप्लाई किया गया है चार्ज को, दैट इज बैटरी E। सो इट इज़ ऑलवेज सप्लाइड एनर्जी, कितना एनर्जी सप्लाई किया चार्ज को, दैट इज कैपिटल E। और कितना एनर्जी यूज़ किया है चार्ज ने, वो ये V और ये V। मान लो इसको V1 और V2 लिख देते हैं, V1 एंड V2। कितना एनर्जी अपने सप्लाई किया, दैट इज Z। कितना उसने यूज़ किया, दैट इज V1 एंड V2, okay. So in this case this circuit is called as, it is discharging circuit, okay. Normally we deal with this type of circuits only, discharging, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बैटरी का जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जाएगा, क्योंकि चार्ज ऐसा फ्लो होते ही रहेगा और चार्ज यहाँ पे एनर्जी स्पेंड करेगा, तो बैटरी के पास जो भी एनर्जी है वो कम होते जाएगा इसमें, ओके। तो इसका इक्वेशन लिखेंगे अब। सो कितना एनर्जी मैं सप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज E ना, और कितना एनर्जी यूज़ हो रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दैट इज V1 एंड V2। तो मैं लिखूँगा V1 प्लस V2, ठीक है। सो E इज इक्वल टू V1 प्लस V2। What is V2 value? I into R, राइट। और V1 को अपन लिख सकते हैं E माइनस I into R।
सो V1 इज E माइनस आई इंटू आर. ई में से कुछ टर्म माइनस हुआ ना, मतलब V1 इज ऑलवेज लेस देन EMF. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हमेशा फिक्स होता है बैटरी के साथ. सो चेंज क्या होगा हमेशा, आर चेंज होगा तो V चेंज होगा, V1. तो इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन द EMF. ओके, नोट डाउन दिस पॉइंट. और ये इक्वेशन अपन KVL से भी लिख सकते हैं. KVL याद है, लास्ट लेक्चर में किया था. ये हो गया कंप्लीट सर्किट. कंप्लीट सर्किट में आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करो तो आपको डायरेक्टली ये इक्वेशन मिल जाएगा. लाइक दिस आपको ऐसे इक्वेशन मिलेगा, E माइनस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0, लाइक दिस. ओके, दैट इज़ अ KVL इक्वेशन. फिर ये दोनों को उधर ट्रांसफर किया तो ऐसे हो जाएगा उसमें, राइट. दिस इज डिस्चार्जिंग सर्किट. सो नेक्स्ट इज, अगर मुझे चार्जिंग सर्किट रखना है, ओके, तो कैसे होगा देखते हैं अपन. सो चार्जिंग सर्किट में इट शुड बी लाइक दिस. तो यहाँ पे मैं एक बैटरी रखूँगा जिसके वजह से ये चार्ज होगा. तो चार्ज होगा तो अभी करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा इन चार्जिंग सर्किट, लाइक दिस. ये अपने को ज़्यादा नहीं पूछेंगे, जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ चार्जिंग सर्किट कैसे होता है. ओके, सो अपने पास कुछ सेल्स होते हैं, राइट. सो अगर आपको पता है वो सेल ख़त्म होने के बाद उसको अपन फिर से चार्जिंग कर सकते हैं, राइट. ऐसे भी कुछ सेल्स होते हैं, राइट. अगर उसका चार्जिंग ख़त्म हो गया तो उसको अपन फिर से चार्ज कर सकते हैं. ओके, सो वैसे टाइप के सेल्स है. दिस इज चार्जिंग सेल. तो ये कनेक्ट किया बैटरी ताकि ये चार्जिंग होगा, मतलब यहाँ पे जो EMF है उसका एनर्जी बढ़ेगा. ओके, तो इसका बैटरी है V और दिस इज I इंटू आर. सो नाउ वी आर सप्लाइंग, फिर से इसमें आप KVL अप्लाई कर सकते हो. करंट फ्री इज फ्लोइंग लाइक दिस. तो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज व्हाट, नेगेटिव. सो वी गेट व्हाट, KVL अप्लाई करेंगे इन दिस इक्वेशन. नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं अपन, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो प्लस, राइट. फिर इधर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ तो माइनस, फिर प्लस से माइनस तो माइनस. व्हाट इज द वोल्टेज, I इंटू आर इक्वल टू 0. व्हाट इज V वैल्यू, V इज E प्लस I इंटू आर. तो इन केस ऑफ चार्जिंग सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या मिला आपको, V इज इक्वल टू E प्लस I इंटू आर, राइट. सो इट मीन्स V इज E प्लस कुछ नंबर है ना, तो V इज ऑलवेज ग्रेटर दैन EMF. सो ऐसे कभी सोचना मत कि पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कम होगा, कि ज़्यादा ही रहेगा हमेशा, कम ही रहेगा हमेशा. इट डिपेंड्स ऑन द सर्किट, वो कौन सा टाइप का सर्किट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चार्जिंग सर्किट है लाइक दिस या डिस्चार्जिंग सर्किट है. ओके, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या होता है उसमें. और इन मोस्ट ऑफ द केसेस अपने जो सिलेबस में है वो हमेशा डिस्चार्जिंग सर्किट ही होता है. ओके, चार्जिंग सर्किट बहुत रेयर केस में आएगा. So the next topic is combination of cells. Okay, so next topic is combination of cells. So बैटरीज को कनेक्शन करना है. देर आर टू कॉम्बिनेशंस, अपने को पता है सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट. सो फर्स्ट विल सी सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, फर्स्ट विल सी सीरीज कॉम्बिनेशन. So what is the meaning of series combination? Definition: when
EMFs, that is batteries or resistances, are connected one after the other in the form of chain, then it is called a series combination, right? तो मैं ऐसे एक बैटरी लिया जिसका EMF कितना है E1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R1। फिर और एक बैटरी लिया मैंने, इसका EMF कितना है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R2। ओके, तो ऐसे बहुत सारे मैंने कनेक्ट किए लाइक दिस। ऐसे लास्ट बैटरी है EN और उसका रेजिस्टेंस क्या है RN। तो ऐसा पूरा जो सेटअप है, ये सेटअप को अपन ने कनेक्ट किया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ R। ओके, सो ऑल द बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन और सबका जो टाइप है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो ऑर्डर है वो ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी प्लस होगा। ओके, तो बैटरीज को जब आप ऐसे कनेक्ट करोगे, देखिए यहाँ पे, ओके, मान लो ये E1 है और ये E2 है। सो व्हेन नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल और व्हेन टू अपोजिट पोलैरिटीज आर कनेक्टेड, तो बैटरी का वैल्यू क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो E1 प्लस E2, नेट EMF क्या होगा, बढ़ेगा। वही अगर आप दो सेम पोलैरिटीज कनेक्ट करोगे लाइक दिस या फिर ऐसे प्लस प्लस, टू सेम पोलैरिटीज, मतलब नेगेटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव या फिर पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, तो इक्विवेलेंट क्या होगा, इट विल बी E1 माइनस E2। अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि E1 इज़ ग्रेटर देन E2, तो E1 माइनस E2 होगा। अगर E2 ग्रेटर है तो इट विल बी E2 माइनस E1, तो सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, सो व्हेन अपोजिट पोलैरिटीज आर कनेक्टेड तो एडिशन होगा एंड सेम पोलैरिटीज आर कनेक्टेड तो सब्ट्रैक्शन होगा। सो वी आर कंसिडरिंग दिस केस सेम ऑर्डर, ओके, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इसमें। So if this circuit is replaced by one circuit, अगर इसका मैं equivalent circuit find out करूँगा, ओके, so this is equal to, मान लो this is equal to, ये सारे बैटरीज को रिप्लेस करूँगा एक बैटरी के साथ। ओके, उस बैटरी का नाम क्या बोलूँगा मैं, ई इक्विवेलेंट मतलब ये सब वैल्यूज़ प्लस करने के बाद, ये सब वैल्यूज़ को एडिशन करने के बाद फाइनल आंसर क्या आएगा, इक्विवेलेंट। सिमिलरली सारे रेजिस्टेंस का जो फाइनल आंसर आएगा सबको प्लस करने के बाद उसका लिखूँगा आर इक्विवेलेंट। ओके, एंड इट इज़ कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज़ आर एंड करंट ऐसे फ्लो होगा, राइट। तो करंट का इक्वेशन क्या लिखेंगे, करंट इज इक्वल टू EMF ऑफ द बैटरी। व्हाट इज EMF ऑफ द बैटरी, E इक्विवेलेंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, कैपिटल R एंड स्मॉल r, सो कैपिटल R प्लस स्मॉल r। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। ओके, और E इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, where E equivalent is very simple, it is equal to, ये सारे के सारे कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज़ में। तो सीरीज़ में क्या होगा, इधर प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो प्लस और माइनस कैसे पता चलेगा, ऑर्डर देखना है आपको। तो यार पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो इसमें EMF एडिशन होगा, राइट। तो नेट EMF विल बी E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस एंड सो ऑन अप टू EN, जो भी है लास्ट टर्म उधर तक। सिमिलरली रेजिस्टेंस यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, वैसे। और सारे रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन अप टू RN। तो ये फार्मूला से अपन इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, और कैपिटल R तो दिया रहेगा, तो आपको क्वेश्चन का
जो करंट है फ्लोइंग थ्रू द गिवन सर्किट वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, राइट. So this is your first combination, that is series combination of the cells, series combination of cells. Okay. So next question. तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन. So the question is, write down the question. If n identical cells are connected in series, if n identical cells are connected in series, find the current. Find the current. So question में क्या बोला है कि कितने cells connect किया अपन ने? n cells. Like this. ऐसा n cells. कौन सा कॉम्बिनेशन में? सीरीज. इज कनेक्टेड अक्रॉस R. ओके, कनेक्टेड अक्रॉस R. n मतलब सबका वैल्यू सेम होगा. आइडेंटिकल बोला है तो सबका वैल्यू क्या होगा? सेम होगा. ओके, मान लो अगर 10 सेल्स है तो ऐसे 10 आएगा, 15 है तो 15 आएगा, n बोला तो n आएगा उसमें. तो व्हाट इज करंट फॉर्मूला? करंट इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट बाय R प्लस R इक्विवेलेंट. ऐसे मान लो अगर मैं 2 सेल्स बोलूँगा तो E प्लस E कितना होगा? 2E. 5 सेल्स तो 5E, 10 सेल्स तो 10E. वैसे n सेल्स बोला है ना, तो n सेल्स के लिए क्या आएगा? n टाइम्स E. सबका वैल्यू सेम है इसके लिए. कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट. 2 रेजिस्टेंस सीरीज में तो R प्लस R कितना होगा? 2R. अगर 3 रेजिस्टेंस सीरीज में तो 3R. कितने सेल्स है? n सेल्स, तो कितना R आएगा? nR. So this is the value for current. So current I is equal to n into E by capital R small nr. Okay. So ऐसे आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर ऑफ सेल्स के ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टडी करेंगे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. और आज का लेक्चर मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ. राइट. थैंक यू.